सर तो बेसिकली हम एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे बिकॉज़ मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं और उसके बाद पाकिस्तान अपनी मैय्यज़ के बावजूद बहुत अजीब सी प्रेडिक्शन सामने आ रही हैं कि शायद आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए सख्त हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है। तो अगर ये जंग सर चलती रहती है, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल है, तो क्या हालात आप पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो दुनिया की ग्रोथ थी, तकरीबन सब ममालिक ने तेल की जो एवरेज प्राइस इस साल की ली थी वो $65 थी। आज ये कीमत 85-90 के इर्द गिर्द ऑन दी एवरेज ईयर की लेनी शायद पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त $115 पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। सो एक तो ये जिसे कहेंगे ना, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1973 के बाद सबसे बड़ा ऑयल शॉक है जो एक ग्लोबल मैक्रो पिक्चर को हिला देता है। सो जो 3.2% की ग्रोथ है वो शेव ऑफ हो जाएगी। सो दैट्स द प्रिडिक्शन। और जो इन्फ्लेशन है, डिपेंडिंग के अब ये कितना अरसा चलता है, तो वो कहीं 0.5-0.6% भी बढ़ जाएगी दुनिया की। और जो मॉनेटरी ईजिंग हो रही थी, यानी कि जिसका मतलब ये था कि एक उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व यूएस का 2 से 3 रेट अगर कट करेगा इस साल में। अब कल रात को मैं पाउल को सुन रहा था, जो कि यूएस रिजर्व बैंक के हेड हैं। वो ये कह रहे थे कि अब हम दिसंबर में फर्स्ट कट करेंगे इस साल का। सो जो मॉनेटरी ईजिंग थी वो भी चेंज होगी। पाकिस्तान वेरी सिमिलर स्टोरी। जो सबसे पहली चीज हिट होगी वो इन्फ्लेशन होगी। इकरा, अभी जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था तो जो इन्फ्लेशन के फिगर आ रहे थे वो फरवरी में 7% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ, हालांकि जनवरी में ये 5.8% थी, तो वो ऑलरेडी एलिवेटेड थी। रमजान का असर मिलाइए और जो ₹55 की कीमत बढ़ी, प्लस जो शायद आपको थोड़ा सा अब और करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में चेंज, और इसके सेकंड राउंड इफेक्ट्स, मतलब डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट पे भी, फूड प्राइसेस पे भी इसका इफेक्ट देखते हुए, और आपके आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो आएगी, क्योंकि दो चीजें अभी भी बन रही हैं आपकी बिजली में जो इंपोर्टेड है। नंबर वन, आपका कोल इंपोर्टेड आ रहा है। नंबर टू, आपकी एलएनजी इंपोर्टेड आ रही है। और डोमेस्टिक कोल की भी कीमत जो है वो भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में चेंज होगी। सो बिजली की कीमत भी चेंज होगी। मार्च का जो महीना है, मेरा ख्याल है उसमें कहीं 1 से 3% के दरमियान, डिपेंडिंग कि अब क्या कीमत चेंज होती है इस फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे, आपको ये इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ग्लोबल सही। ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आएगा। इकरा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट अगेन, प्री वॉर अगर चले जाएं तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो -5 to 7% थी। मतलब ये मैं दरमियान का फिगर इसलिए दे रहा हूं कि पहले 8 माह का स्टेट बैंक का डेटा 5% गिरावट दिखाता है गुड्स की। जो हमारा पीबीएस का डेटा है वो 7-8% की गिरावट दिखाता है। अब ये होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी होगी, आपके ट्रांसपोर्ट लिंक्स महंगे हो गए, मतलब एवरीथिंग इज वेरी हिट। जी। फिर आप पोर्ट्स यूज करते हैं दुबई की फॉर मूवमेंट ऑन टू यूरोप एंड ऑन टू अमेरिका। अमेरिकन कंज्यूमर जो है उसका 1 गैलन पे $1 बढ़ गया है। सो उसकी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बाइंग है, आपके बेड लिनन की, आपके लेदर की, आपकी जो मेडअप्स हैं जो अच्छी परफॉर्म कर रही थी वो हिट होंगी। फर्टिलाइजर की कीमत 30 से 40% अप है इस वक्त। प्लास्टिक्स, केमिकल्स, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं किस चीज के? तेल के। बिल्कुल इनकी ठीक। कीमतें भी अप हैं। सो एक इन्फ्लेशन का बाउट आएगा आने वाले महीनों में, ज्यादा आ सकता है। सो हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स हमारी, अब जो तेल की खरीद होगी, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर $10, वो जो $65 लेट से हमने लिया हुआ है, $10 ऑन दी एवरेज ज्यादा जाती है, हर माह 200 से $250 मिलियन ज्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। $20 आपको और ज्यादा देना पड़ेगा। सो ऑन दी एवरेज आपका जो बैरूनी खसारा, जिसको आप करंट अकाउंट नहीं, बहुत अब तो ये लोग समझते हैं इस बात को, वो महाना की बुनियाद पर कहीं $300 से $500 मिलियन जो है वो हिट हो जाएगा। सो अच्छा सर, ये एक तो इस ये एक पहलू आपने, आखिरी बात, जी जी, आप ये बता दीजिए और एलएन ये भी पीछे ऐड ऑन एलएनजी कर मिलनी दीजिएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये भी सर जी, बता दीजिएगा कि क्या रेमिटेंसेस कम होने की भी खदशात है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक रेमिटेंसेस की जो अमाउंट है वो खलीजी ममालिक से आती है, तो उनकी मईशत मुतासर हो रही है, तो इसका मतलब है हमारी तरसिलात ज़र भी कम होंगी।
सो इकरा दैट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट, राइट? जो आपकी रेमिटेंसेस हैं वो आपकी 22%, 20 सॉरी कम अगेन, आपकी 22 अरब डॉलर यानी कि 55% ऑफ द $40 बिलियन कम्स फ्रॉम मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में इस वक्त पाकिस्तान के 6 मिलियन वर्कर्स हैं। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये 6 मिलियन के 6 मिलियन वहीं नहीं रहते, यानी कि 7-8 साल बाद जो डेटा बताता है वो अपना काम कर लेते हैं, वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। सो अब नए वर्कर्स का जाना कम हो सकता है, तो जो मीडियम टर्म है उसमें सर्टनली आपकी रेमिटेंस शायद मार्च में हिट ना हो, ईद का टाइम है, आप रेमिटेंस $3 अरब प्लस की कर जाएं, पर आने वाले दिनों में जो मिडल ईस्ट की नई इमर्जिंग पिक्चर है उसमें क्या उनकी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये 3 चीजें क्या वो वैसे ही रहती हैं? आई डोंट थिंक सो। वो जो सारा बिल्ड हुआ था इस चीज पे, सेफ्टी पे, वहां पे वेस्टर्न ट्रूप्स मौजूद हैं जो उनका देखभाल करेंगी और ये सारा रीजन ऐसे चलेगा, आई थिंक दैट पिक्चर हैज चेंज्ड एंड वी हैव येट टू सी एन इवॉल्विंग पिक्चर। फिर अगर ये इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट जो है ये नीचे भी चला जाता है, तस्फिया भी हो जाता है, अगेन टाइम डिपेंड करता है कि ये 1 हफ्ते में होता है, 2 हफ्ते में होता है, 4 हफ्ते में होता है, बट यू नो कि जो स्कर्मिशेस चल रही हैं इजराइल एंड अराउंड की, वो तो अभी इतनी जल्दी नहीं खत्म हो रही। बिल्कुल। वो भी एक इम्पैक्ट करती हैं पूरे गल्फ को, पूरे मिडल ईस्ट को।